अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक ऐसी वॉर चल रही है जिसका बिल तुम ऑलरेडी पे कर रहे हो बिना नोटिस किए, तो शायद तुम्हें यकीन ना हो। लेकिन सच ये है कि ईरान और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो सिर्फ उन दो देशों तक लिमिटेड नहीं, उसका डायरेक्ट असर तुम्हारी पॉकेट, तुम्हारी जॉब और इंडिया की इकोनॉमी तक आ चुका है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी आज भी नहीं, ये सालों पुरानी पावर और आइडियोलॉजी की लड़ाई है। इजराइल मिडिल ईस्ट में अपनी सिक्योरिटी और डोमिनेंस मेंटेन करना चाहता है, जबकि ईरान ओपनली उसके अगेंस्ट खड़ा है और अलग अलग ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि पहले ये कन्फ्लिक्ट इनडायरेक्ट होता था, लेकिन अब ये डायरेक्ट अटैक्स में कन्वर्ट हो रहा है। मिसाइल्स, ड्रोन्स और साइबर अटैक्स के थ्रू जो सिचुएशंस को और ज्यादा डेंजरस बना रहा है। सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां आता है यूएसए का इन्वॉल्वमेंट। यूएसए ओपनली इजराइल के सपोर्ट में खड़ा है और उसने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस और भी स्ट्रॉन्ग कर दी, जैसे वॉरशिप्स और डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर। इसका मतलब सिंपल है, अगर ईरान और एग्रेसिव होता है तो ये वॉर एक बड़े लेवल पर एस्केलेट हो सकती है। और जब यूएसए किसी वॉर में आता है तो वो कभी लोकल नहीं रहता, वो ग्लोबल इंपैक्ट क्रिएट करता है। अब बात करते हैं इंडिया की। हम पर इस वॉर का क्या फर्क पड़ता है? सबसे बड़ा फर्क पड़ता है ऑयल प्राइसेस पर। इंडिया अपना लगभग 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और उसका मेजर पार्ट मिडिल ईस्ट से आता है। जैसे ही वहां टेंशन बढ़ती है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है और ऑयल महंगा हो जाता है। और जब ऑयल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट, वेजिटेबल्स, डेली गुड्स सब कुछ महंगा हो जाता है। मतलब आपका मंथली बजट साइलेंटली इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा इंडिया का मिडिल ईस्ट के साथ स्ट्रॉन्ग ट्रेड कनेक्शन है। अगर वॉर बढ़ती है तो शिपिंग रूट्स अनसेफ हो जाते हैं, जिससे कंपनीज को लॉस होता है और इनडायरेक्टली जॉब पर भी रिस्क बढ़ता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी ग्लोबल टेंशन बढ़ती है, स्टॉक मार्केट गिरता है, क्योंकि इन्वेस्टर पैनिक में अपना पैसा निकालते हैं और ये इंपैक्ट इंडिया के मार्केट्स पर भी क्लियरली दिखता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिडिल ईस्ट में लाखों इंडियंस काम करते हैं जो अपनी फैमिलीज को इंडिया में सपोर्ट करते हैं। अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो उनकी सेफ्टी रिस्क में आ सकती है और गवर्नमेंट को इमरजेंसी इवैक्यूएशन तक करना पड़ सकता है। ये सिर्फ न्यूज का टॉपिक नहीं है, ये डायरेक्टली उन फैमिलीज की लाइफ का क्वेश्चन है। अगर हम ओवरऑल लॉस की बात करें तो वार का मतलब सिर्फ मिसाइल्स और हेडलाइंस नहीं होता। हर दिन करोड़ों का इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है और सबसे बड़ा नुकसान मानव जीवन का हो रहा है। दोनों तरफ इनोसेंट लोग सफर कर रहे हैं जो शायद इस वॉर का पार बनना ही नहीं चाहते। तो अगली बार जब आप पेट्रोल भरवाने जाएं और प्राइस थोड़ा ज्यादा लगे या जब स्टॉक मार्केट गिरती हुई दिखाई दे, तो समझ लेना ये सिर्फ एक नंबर्स नहीं है, ये एक वॉर का इंपैक्ट है जो हजारों किलोमीटर दूर होकर भी आपकी लाइफ को इंपैक्ट कर रहा है। युद्ध कभी किसी का फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान देता है और आज पूरी दुनिया धीरे धीरे उसका प्राइस पे कर रही है।